नमस्कार। आइए आज एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक राजा हमेशा चिंतित रहता था। उसके राज्य के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। जैसे पहले होता था कि एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता था और कोई जीतता था कोई हारता था। वो राजा आखिर में जीत तो गया, पर बहुत सारे लोग मर गए थे। जैसे राजा अशोक की कहानी सुनी है ना, बिल्कुल वैसी। हुआ ऐसा कि उसका जो सेनापति था वो बहुत ही शांत रहता था हर अवस्था में। उसने अपने सेनापति से पूछा कि तुम इतना सारा मारते हुए हो यहाँ पे लोगों को, और कभी कभी तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ प्रशिक्षण लेते रहते हो, फिर भी तुम ऐसे कैसे रह सकते हो, एकदम अछूते जैसे। तब सेनापति ने बताया कि वो किसी पंडित से मिला था। वहां पर दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा पंडित रहता है और उससे मिला था। जिस दिन से उससे मिला, सेनापति का व्यवहार बिल्कुल वैसा हो गया। राजा को भी बहुत इच्छा हुई कि चलो चले मिलते हैं उससे, पंडित से बात करते हैं। इतने में ही वह अपने 2 सिपाहियों को लेके गया और सिपाहियों को नीचे रखा, खुद ही पहाड़ी पे चढ़ा और उस पंडित से मिला। पंडित की कोठरी में एंटर होता है। पंडित शांति से अंदर बैठा होता है, अपना भगवान का भजन कर रहा होता है। तब राजा पूछता है कि मैं अपनी ये जो अंदर से जो घृणा है, अंदर की जो स्ट्रेस है, अंदर की जो हलचल है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। पंडित मुस्कुराया और उसने सिर्फ दीवार की तरफ उंगली कर दी। उस दीवार पे लिखा था, पता है क्या, ये भी चला जाएगा। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। पंडित ने कहा तुम कभी बच्चे थे, रहे थे? राजा ने कहा हाँ। बोले कहाँ गया बचपन? राजा ने कहा चला गया। तब फिर पंडित ने बोला तुम्हारे पिताजी? बोले वो भी गुजर गए। फिर पंडित ने पूछा और तुम्हारे बच्चे का बचपन? बोले हाँ, अब वो भी राजकुमार बड़ा हो गया है। कहे कल परसों जो युद्ध हुआ था वो? राजा ने कहा वो भी खत्म हो गया, वो भी चला गया। पंडित ने कहा किसी दिन तुम भी चले जाओगे, कुछ भी नहीं ठहरता। तुम्हारे पास जो सुख है वो भी चला जाएगा, तुम्हारे पास जो दुख है वो भी चला जाएगा। फिर चिंता किस बात की करते हो? सब कुछ यदि चले जाने वाला है तो चिंता किस बात की, इतनी हलचल क्यों? जो भी चीजें तुम्हारे सामने आती है और जो सही होता है वो करो, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं होगी और ना ही कभी किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन होगा। राजा उस दिन से बहुत ज्यादा काम हो गया, एकदम काम। अब आपको लगेगा कि मैं ये कहानी क्यों अभी सुना रही हूं, क्योंकि आज जो भगवान ने अध्याय 4 में श्लोक नंबर 20 जो बताया है, ये बिल्कुल इस कहानी जैसा है। चलिए समझते हैं। श्लोक का अनुवाद है, जो मनुष्य समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इसको समझने के लिए हमें ना कबीर को समझना पड़ेगा। आप सभी ने कभी न कभी शायद कबीर की कहानियां सुनी ही होगी। कबीर जी अपने हाथों से शाल बनाते थे, कभी कोई वस्त्र बनाते थे, और जब बेचने जाते थे तब कहता था राम के लिए बनाया है। बनाते बनाते भी कहते थे कि राम बना रहा है, और किसके लिए बना रहा है? राम के लिए बना रहा है। कोई गरीब दिख जाता तो महीनों की मेहनत से जो उसने शाल बनाई रहती थी या कोई वस्त्र बनाया रहता था वो दे देता था और कहता था राम ने बनाया, राम के लिए। अब कबीर से कोई पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो आजीविका भी नहीं चल रही, तो वो कुछ कह नहीं पाएगा। उसे उसी चीज में आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो इस चीज को समझ गया है कि सब कुछ करते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर रहा। उन्होंने अपने जो दोहे लिखे ना पद, उसमें कहा है ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया। मतलब जो वस्त्र, जो शरीर तुम लेके आए हो उसको बिल्कुल अछूता रखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा रख कर चले जाएंगे। हम इस संसार में इंडल्ज ही नहीं होते,
हम करते सब कुछ हैं, बाकायदा नौकरी पे जाते हैं या बिजनेस करते हैं, परिवार को संभालते हैं, पेरेंट्स को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, पत्नी के साथ होते हैं, पति के साथ होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर हमें कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज ये पता है कि सारी चीजें कभी न कभी चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ भी नहीं बचेगा ना, मतलब आप स्वयं भी नहीं बचोगे। तो इसमें जो हम भाव लाते हैं ना कर्ता का, हम करते हैं, हम कर रहे हैं, वो जितना जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा। सब कुछ आपके लिए वो ईश्वर करता है, और वो जो भी करता है ना वो एकदम सही करता है। तो भगवान पे भरोसा रखिए। ईश्वर ने जिस समय पर जो भी काम आपको दिया है वह अवश्य कीजिए, आलस को छोड़िए, कर्म में रत रहिए। पर एक चीज सदैव समझिए कि ये आप नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा हो रहा है। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए। चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।